कंटिन्यू करते हैं प्रोबेबिलिटी। लास्ट टाइम हमने किया था इवेंट्स के बारे में, सॉरी सैंपल स्पेस किया था लास्ट टाइम। लास्ट क्लास में हमने सैंपल स्पेस किया था। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस होता था सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। याद है बात? तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सैंपल स्पेस of an experiment is the set of all the possible outcomes of an experiment। ये हमने पढ़ा था। अब इसी से एक स्टेप आगे चलते हैं। किसी भी एक्सपेरिमेंट में आप सैंपल स्पेस आप बनाते हो, सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट क्या कहलाता है? इवेंट। क्या बोलते हैं हम इसमें? एन इवेंट। टाइम दूंगा बेटा लिखने का, पहले समझो। एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। कोई भी इवेंट सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। इट कंटेन्स एलिमेंट्स फ्रॉम सैंपल स्पेस which follow some criteria या कंडीशन। जैसे समझो ध्यान से इसका क्या मतलब हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर किया। कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग पेयर ऑफ कॉइन्स। पेयर ऑफ कॉइन्स टॉस करूंगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी? हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल, 4 पॉसिबिलिटी। सो सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज 4 पॉसिबिलिटीज। ये होगा इसका सैंपल स्पेस। ये सुनो, अब मैंने क्या बोला? इवेंट क्या होता है? इसका सबसेट, मतलब सिर्फ वही एलिमेंट्स जो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करें। जैसे मैंने बोला E1 एक इवेंट लिया, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। इस एक्सपेरिमेंट का ये एक इवेंट हो गया। इवेंट क्या है? गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अब ये कोई भी हो सकता है कंडीशन। एटलीस्ट 1 हेड मतलब 1 हेड भी हो सकता है, 2 हेड्स भी हो सकते हैं। तो ये जो E1 होगा ये क्या बनेगा? हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड। यस और नो? गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कटो कट 1 हेड मिले। 1 हेड भी हो सकता है, 2 हेड्स भी हो सकते हैं। गॉट इट यहां तक? अब सपोज मैं E2 इवेंट ले रहा हूं। मैंने बोला गेटिंग 2 हेड्स, तो इसमें सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होगी, HH। ठीक है। मैंने बोला E3 एक इवेंट लिया, गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड। तो 0 हेड भी हो सकते हैं, 1 हेड भी हो सकता है। तो इसका क्या बनेगा? टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। तो इसकी 3 पॉसिबिलिटी होंगी। यहां तक समझ में आता है? ये तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट में एग्जांपल लिया। अब ऐसा भी हो सकता है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने बोला कंसिडर, अब एग्जांपल लिया, कंसिडर एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस को टॉस किया। पेयर ऑफ डाइस को टॉस करूंगा तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा? 1 1, 1 2,
13, इससे लेकर 66 तक 36 केसेस बनेंगे। अब इसमें मैंने एक इवेंट E1 डिफाइन किया, गेटिंग अ डबलेट। डबलेट मतलब दोनों सेम एलिमेंट्स, तो इसमें कितने आंसर्स आएंगे? 6। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, ये सिर्फ क्या होगा, वही जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। मानते हो? मैंने एक E2 इवेंट डिफाइन करता हूं, गेटिंग अ सम ऑफ 8। सम ऑफ 8 का मतलब क्या हो गया? 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। ये पॉसिबिलिटीज बनेगी। ठीक है, मैंने बोला एक E3 इवेंट गेटिंग ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस। कौन कौन से आएंगे? 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5। मानते हो कि नहीं? क्लियर? और कोई तो नहीं बनेगा? समझ में आ गया? क्लियर? कैसे निकला? सिंपल बात। पहला फेंका, कितनी पॉसिबिलिटीज? 3। दूसरा फेंका, कितनी पॉसिबिलिटी? 3। कितना आया? 9। 3 into 3, 9 केस बन गए। क्लियर? सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? ये होते हैं इवेंट। तो इवेंट कैसा भी हो सकता है। कुछ टाइप ऑफ इवेंट हम डिफाइन करते हैं, ये एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। कुछ टाइप ऑफ इवेंट हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट कौन सा होता है? सिंपल इवेंट वो है जिसमें सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हो। सिंगल पॉसिबिलिटी वाला जो इवेंट है उसको बोलेंगे सिंपल इवेंट। सो सिंपल इवेंट कौन सा होगा? एन इवेंट which have only one possibility। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग पेयर ऑफ डाइस। एक पेयर ऑफ डाइस को मैंने थ्रो किया, उसका एक्सपेरिमेंट माना ई इवेंट गेटिंग 2 heads। ये क्या हो गया? HH। ये कौन सा इवेंट होगा? इज अ सिंपल इवेंट। क्लियर बेटा? तो सिंपल इवेंट कौन सा होगा? जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एक ही पॉसिबिलिटी, उसको बोलेंगे सिंपल इवेंट। दूसरा होता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट होगा, नाम से ही क्लियर है क्या होगा कंपाउंड इवेंट? जिसमें एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। कंपाउंड इवेंट कौन सा होगा? इट इज एन इवेंट हैविंग मोर देन वन पॉसिबिलिटी। जैसे ई डैश इवेंट मैंने डिफाइन किया, गेटिंग 1 head। ये वही सेम एक्सपेरिमेंट एज अबव। यही ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट, पेयर ऑफ डाइस मैंने फेंका, 1 head। 1 head वाला कौन सा केस आ गया? हेड टेल, टेल हेड। 2 पॉसिबिलिटी हो गई। 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो सब किस कैटेगरी में आ जाता है? कंपाउंड इवेंट। तो सिंपल इवेंट कौन सा होगा? जिसमें सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होगी। कंपाउंड इवेंट कौन सा होगा? जिसमें एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी।
तीसरा होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट कौन सा होगा? ऐसा इवेंट जिसमें सारी एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस हो। श्योर इवेंट कौन सा होगा? जिसमें सारी पॉसिबिलिटीज ऑफ सैंपल स्पेस हो। इट इज एन इवेंट हैविंग all the elements of sample space। अब सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स हो गए तो वो श्योर हो गया ना, उसी में से ही तो आएगा हमेशा आंसर। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि इस इवेंट के ही एलिमेंट्स का आंसर आ सकता है, इसके अलावा भी आ सकता है। इसी तरह मैं ये नहीं बोल सकता इस इवेंट के यही आंसर आ सकता है, इसके अलावा भी तो आंसर आ सकता है। सैंपल स्पेस का कोई भी आंसर आ सकता है, बट अगर इवेंट में सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो श्योर इवेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल वही फिर से इन अबव एक्सपेरिमेंट, इवेंट ई डबल डैश गेटिंग at most 2 heads। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स आए, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स आए तो 0 हेड भी आ सकते हैं, 1 हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकता है। तो क्या क्या बनेगा? टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड। आ गए ना सारे पॉसिबिलिटी। तो ये क्या होगा? श्योर इवेंट। और चौथा होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा होगा? नाम से ही क्लियर है, बताओ। जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। इवेंट विच डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, दैट इज एम्प्टी सेट। उसको हम क्या नाम देंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे इसी एक्सपेरिमेंट में, इन अबव एक्सपेरिमेंट, वन इवेंट बोल दिया गेटिंग 3 हेड्स, तो ये E1 क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। तो इस टाइप के इवेंट को हम क्या नाम देते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। तो 4 समझ में आ गई है? क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर? हाँ, टॉसिंग पेयर ऑफ कॉइन ही है। ओ सॉरी, मैंने डाइस लिख दिया, पेयर ऑफ कॉइन्स है। टॉसिंग पेयर ऑफ कॉइन्स है। समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? आप सबको क्लियर है? प्लीज इतना लिखिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला है ऑपरेशंस ऑन इवेंट्स। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशंस ऑन इवेंट्स, ये वही ऑपरेशंस हैं जो आपने किस में पढ़े थे? सेट्स में। बिल्कुल सेम ऑपरेशंस हैं। जैसे सबसे पहला आपने पढ़ा था नॉट, या नाम अब इसमें आ जाता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट क्या होगा? किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट consists of elements which are in sample space but not in an event। सैंपल स्पेस में हो बट इवेंट में ना हो। जैसे अगर मैं वेन डायग्राम की फॉर्म में बात करूं, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, मतलब अब यहां पे बोलूं तो ये सैंपल स्पेस हो गया। ये कोई इवेंट है सैंपल स्पेस, क्योंकि इवेंट क्या होता है? उसका सबसेट होता है। तो यहां जो सेक्शन होगा, इस इवेंट में जो एलिमेंट्स नहीं है, मतलब इवेंट के एलिमेंट्स को छोड़ दूं,
तो ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। इसको आप कैसे लिखते हो? ये हो जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, ई ऊपर बार या फिर ई डैश। इसको पढ़ते कैसे हैं? ई कॉम्प्लीमेंट बोलो या ई डैश बोलो, ये होता है नॉट। नॉट कहीं पढ़े, नॉट का मतलब कॉम्प्लीमेंट। एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ई बट इन सैंपल स्पेस, जैसे कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग पेयर ऑफ कॉइन्स। सैंपल स्पेस क्या हो जाता है? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। ई इवेंट मैंने बोला गेटिंग वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड। तो ये इवेंट क्या होगा? एच टी और टी एच। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एच एच टी टी। इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स, ये क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट। इसको देसी भाषा में, लैंग्वेज में नॉट भी बोलते हैं, जैसा हमने सेट्स में किया था, बिल्कुल सेम। दूसरा होता है सेकंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, जिसको आपने यूनियन पढ़ा था। और बोलो या यूनियन बोलो, एक ही बात है। क्या मतलब हुआ इसका? यूनियन ऑफ टू इवेंट्स कंसिस्ट्स ऑफ elements which are in either of the two events, या तो पहले में हो या दूसरे में हो या दोनों में हो, उसको क्या बोलते हैं? यूनियन। वही सेम यूनियन ऑपरेशन। जैसे ये एक सैंपल स्पेस है, मैंने ये दो इवेंट्स लिए E1 और E2, तो ये पूरा सेक्शन ये हो जाएगा E1 यूनियन E2। इसको आप E1 और E2 भी बोल सकते हो। और मतलब यूनियन ऑपरेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल वही एक्सपेरिमेंट कंसिडर कीजिए। कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट of tossing pair of coins। पेयर ऑफ कॉइन्स का मैंने एक्सपेरिमेंट किया, दो कॉइन्स को फेंका, E1 इवेंट डिफाइन किया, गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। E2 डिफाइन किया, गेटिंग टू हेड्स। ये हो गया एच टी और टी एच, ये हो गया एच एच। सो E1 यूनियन E2, ये क्या हो जाएगा? एच टी, टी एच, एच एच। क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये याद आ गया? पक्का? कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला ऑपरेशन है इंटरसेक्शन, या फिर इसको हम बोलते हैं एंड। इंटरसेक्शन बोलो, एंड बोलो। इसका मतलब क्या होता है? इसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो कि दोनों सेट्स में होंगे, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट होंगे वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन
of two sets contain elements, two events बोलना चाहिए यहां पे, two events contain elements which are in both the events. जैसे ये आपके पास एक सैंपल स्पेस है, एक ये इवेंट E1, एक ये इवेंट E2, तो यहां पे जो एलिमेंट्स होंगे ये हो जाएगा E1 इंटरसेक्शन E2. कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो आता है ना सबको. जैसे वही मैंने एक्सपेरिमेंट कंसिडर किया. कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ tossing pair of coins. pair of coins, सैंपल स्पेस क्या हुआ? HH, HT, TH और TT. ठीक है, इवेंट्स डिफाइन किए. E1 इवेंट लिया गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड, तो ये हुआ HT, TH, HH. E2 इवेंट डिफाइन किया गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड. ये क्या होगा? HT, TH, TT. अब E1 इंटरसेक्शन E2 कितना हुआ? HT और TH. क्या ये क्लियर? समझ में आती है बात? सेम सेट्स वाले खेल हैं. चौथा ऑपरेशन होता है E1 बट नॉट E2. इसको आप E1 माइनस E2 भी बोल सकते हो, या फिर E1 एंड नॉट E2 भी बोल सकते हो. एक ही बात है. डिफरेंस ऑपरेशन जो आप सेट्स में करते थे वो ये चौथा ऑपरेशन हो जाएगा. E1 बट नॉट E2. तो इसमें क्या होगा? इट कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन ओनली E1 बट नॉट E2. जैसे ये आपके पास सैंपल स्पेस है एक, और ये दो डिफाइन किए E1 और E2. तो ये जो सेक्शन हुआ ये रिप्रेजेंट करेगा E1 माइनस E2. ये रिप्रेजेंट करेगा E2 माइनस E1. इसको आप E1 एंड नॉट E2 लिख सकते हो. इसको आप E2 एंड नॉट E1 लिख सकते हो. ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं. जैसे यही वाला एक्सपेरिमेंट लेते हैं, यही सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा कंसिडर करते हैं. पेयर ऑफ कॉइन फेंका, E1 भी यही लिया, E2 भी यही लिया. सेम पेयर लिया, E1 भी यही लिया, E2 भी यही लिया. E1 E2 दोनों यही सेम कंसिडर किए. अब क्या होगा? सपोज आपको निकालना है अब E1 माइनस E2. सपोज आपको निकालना है E1 माइनस E2. तो E1 में से E2 के कॉमन एलिमेंट्स हटा दो. क्या बचा? HH. तो E1 माइनस E2 या ओनली E1 या E1 बट नॉट E2, कुछ भी बोलो, ये हो गया HH. इसी तरह E2 माइनस E1 कितना हो गया? TT. कॉमन एलिमेंट्स रिमूव कर दीजिए, जो बच गया वो क्या हो गया? डिफरेंस ऑपरेशन. ये क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं. दोबारा चार ऑपरेशंस कौन सा? पहला नॉट. नॉट मतलब वो एलिमेंट्स जो उस सेट में नहीं है, मतलब जो उस इवेंट में नहीं है, बाकी सारे. दूसरा कौन सा? यूनियन. यूनियन मतलब जोड़ दो दोनों को, या और. इंटरसेक्शन मतलब एंड, कॉमन एलिमेंट्स. और बट नॉट मतलब क्या हुआ? पहले में हो और दूसरे में ना हो. ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स को आपको रिमूव करना है. क्लियर है चारों ऑपरेशंस? ठीक.
दो टर्म्स हम इसमें और डिफाइन करते हैं, दो टर्म्स और डिफाइन करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ऐसे इवेंट्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे इवेंट्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो इवेंट्स हैविंग नो कॉमन एलिमेंट्स are called mutually exclusive events। जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब अगर E1 and E2 are mutually exclusive, इसका मतलब हुआ E1 इंटरसेक्शन E2 एम्प्टी सेट होना चाहिए। E1 और E2 में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। वेन डायग्राम में समझें तो ये E1 हो और E2 अलग हो जाए, देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन द टू। उनको क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वही हमारा प्यारा एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया, कंसिडर experiment of tossing pair of coins। E1 event डिफाइन किया, getting exactly one head। E2 event डिफाइन किया, getting at least one head। E3 इवेंट डिफाइन किया, getting at most one head। E4 इवेंट डिफाइन किया, getting no head। E5 डिफाइन किया, getting two heads। 5 इवेंट्स मैंने इसमें डिफाइन कर दिए। 5 इवेंट्स क्लियर है? कौन कौन से 5 इवेंट्स क्लियर है? अब इनको देखते हैं कौन कैसा है। पहली बात बताओ, E1 और E2 क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे? वो क्या है? E1 क्या है? E1 है गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड का मतलब हुआ TH, एग्जैक्टली वन हेड है। गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, तो HT, TH, HH, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, TT, HT, TH, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ना 1 और 3 है, ना 2 और 3 है। गेटिंग नो हेड, ये क्या हो गया? TT। अब है E1 and E3, E1 and E4 are mutually exclusive, isn't it? E1, E4 ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, E2 और E4 भी है कि नहीं है? E2 and E4 are mutually exclusive। अच्छा जी, E3, E4 नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाओ E5 पे, गेटिंग टू हेड्स, HH। अब E1 and E5 ये क्या हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। E1 and E5 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। E2 and E5 नहीं है। E3 और E5 है। E3 और E5 है। E3 and E5 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। E4 and E5 ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या ये समझ में आ गया? एकदम क्लियर है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? ऐसे जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो,
उनको क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दूसरा है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से होते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं इवेंट्स whose union constitute sample space। ऐसे इवेंट्स जिनको आप यूनियन कर दें तो आपके पास क्या बने? सैंपल स्पेस आ जाए। जिनको आप यूनियन कर दें तो सैंपल स्पेस आ जाए। मतलब इफ E1 एंड E2 आर म्यूचुअली exhaustive या exhaustive simply, this implies E1 union E2 सैंपल स्पेस आ जाए। ये 2 में 3 में भी हो सकता है। E1 E2 एंड E3 आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? E1 यूनियन E2 यूनियन E3 सैंपल स्पेस आ जाए। मतलब अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूं उसी एग्जाम्पल में, पिछले वाले में गेटिंग एग्जैक्टली 1/8 था, वो क्या था? HH। गेटिंग एटलीस्ट 1/8 में था HT TH HH। एग्जैक्टली 1/8 था, सॉरी, एग्जैक्टली 1/8 में था HT और TH। गेटिंग एटलीस्ट 1/8 में ये, गेटिंग एटमोस्ट 1/8 में TT HT TH। गेटिंग नो हेड में TT और ये हो गया HH। अब देखो इसमें अगर मैं E1 के साथ E2 को जोड़ता हूं, यूनियन करता हूं, सैंपल स्पेस नहीं आएगा, एग्जॉस्टिव नहीं है। E1 के साथ E3 को जोड़ता हूं, सैंपल स्पेस नहीं आएगा। E1 के साथ E4 को जोड़ता हूं, सैंपल स्पेस नहीं आएगा। बट अगर मैं E1 E3 और E4 को जोड़ता हूं तो सैंपल स्पेस आ जाएगा। आ जाएगा ना? सो E1 E3 and E4 are exhaustive events। अब इसी तरह से कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अब सपोज करो मैं E1 E2 और E4 को जोड़ लूं, E1 E2 और E4 को जोड़ दूं, वो भी एग्जॉस्टिव होंगे। E1 E2 एंड E4 ये भी एग्जॉस्टिव हो गए। सबको जोड़ दूं, वो भी एग्जॉस्टिव होगा। अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, सपोज सेकंड और थर्ड को, सो E2 एंड E3 आर एग्जॉस्टिव, इजंट इट? यूनियन करो, सैंपल स्पेस बनता है कि नहीं बनता? अब E2 और E4 को जोड़ दो, वो भी एग्जॉस्टिव है और वो एक्सक्लूसिव भी है। सो E2 एंड E4 आर एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। Similarly, E3 and E5 are exclusive and exhaustive। समझ में आ गए? मतलब एक्सक्लूसिव का मतलब क्या बताया? जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हुआ? जिनका यूनियन कर दो तो क्या बन जाए? सैंपल स्पेस। अच्छे से समझ में आ गया? करें इसके क्वेश्चंस, करें क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। क्वेश्चंस करते हैं, साथ साथ करेंगे। आप में इकट्ठे करते हैं, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल, सारी एक्सरसाइज करेंगे, यही खत्म करेंगे इसको। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग डाई। 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो ए इवेंट मान लिया, गेटिंग प्राइम नंबर। क्या हो गया? 2 3 और 5। B is the event getting an odd number, getting odd number। ये हो गया 1 3 5। राइट द सेट्स A और B।
और बी मतलब यूनियन, यूनियन मतलब 1 2 3 और 5 कंबाइन कर दो। ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस। ए बट नॉट बी का मतलब हो गया डिफरेंस। तो ए में से बी के कॉमन एलिमेंट्स हटा दो, क्या बचेगा? 2। ए में से बी के कॉमन एलिमेंट्स हटा दिए, क्या बचा? 2। नॉट ए, नॉट ए का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाकी सब। ए में क्या था? 2 3 5, ए को छोड़ दे तो क्या बचेगा? 1 4 6। समझ में आ गया? रह गया सेकंड, ये फोर्थ था। ओ ए एंड बी, ए एंड बी, एंड मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? 3 and 5। क्या ये क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? और देखते हैं, साथ साथ करेंगे। 2 dice are thrown and the sum of the numbers which come up on the dice is noted. Let us consider the following events associated with this experiment. A क्या है? Sum is even. A जरूरत नहीं है, sum is even। A वैसे क्या हुआ? Sum is even का मतलब क्या हुआ? Sum even हो तो दोनों even या दोनों odd? सो दोनों ऑड के 9 केस होते हैं, दोनों इवन के भी 9 केस होंगे। इसके कितने बन जाएंगे? 18 केस। तो कौन कौन से? 1 1 1 3 1 5, दोनों ऑड वाले बनाते हैं पहले, फिर 3 1 3 3 3 5, फिर 5 1 5 3 5 5, फिर 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6। 18 केस आ गए ए में। बी क्या हुआ? सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 सम के कितने हो गए? 1 2 2 1। फिर 6 के कितने हो गए? 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। ठीक है, यहां तक क्लियर? इसके बाद सी, सी क्या है? सम इज लेस देन 4, सम इज, कौन सा सम बोला था? पेयर था? ओ सॉरी, फिर और भी आएंगे, 9 भी आएगा, 12 भी आएगा। 9 का बनेगा 3 6 3 6 बेटा भूल जाओगे ऐसे, 3 के बाद एक एक बढ़ाओ, 4 5 5 4 6 3, और फिर 12 का 6 6। सी कौन सा हुआ? सम इज लेस देन 4, सम इज लेस देन 4 क्या हुआ? 1 1 पहले, सम 2 का हो गया, 1 2 1 2 1, सम 3 का हो गया, बस। सम इज ग्रेटर देन 11, तो 12 हुआ सिर्फ 6 6। अब आपको बताना है विच वन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कॉमन एलिमेंट्स हैं। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ए और सी भी नहीं है, ए और डी भी नहीं है, क्योंकि 6 6 इसमें भी था। ठीक है, अब आ जाओ बी पे। बी और सी पे चेक करो, बी और सी पे ये भी नहीं है, 1 2 2 1 कॉमन है। बी और डी भी नहीं है, सिर्फ सी और डी है। सो सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? नेक्स्ट, अ कॉइन इज टॉस 3 times, a coin is tossed 3 times. Consider the following events. No head appears, no head appears, तो A कितना हुआ? TTT। B है exactly 1 head appears, HTT THT TTH। C क्या है? At least 2 heads appear, so HHT THH HTH HHH, एटलीस्ट बोला था। 3 है, डू दे फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव? तीनों को अगर जोड़ दो, यस। सो ए एक्सक्लूसिव भी है, कुछ कॉमन नहीं है, नहीं है।
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी सेट है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी सेट है, देयरफॉर ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए यूनियन बी यूनियन सी आपको सैंपल स्पेस दे रहा है, देयरफॉर ए बी सी आर ऑल्सो एग्जॉस्टिव। क्लियर बेटा, समझ में आ गया? नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ये दो हैं, आप कर सकते हैं अभी। एक्सरसाइज का स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, या साथ साथ करना है? साथ साथ करते हैं, फटाफट हो जाएगा। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, अ डाई इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट, डाई शोज 4, एफ इज द इवेंट, डाई शोज एन इवन नंबर, आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? नो, क्योंकि जो 4 है वो इवन नंबर भी है। सो ये नो, दे आर नॉट, बिकॉज 4 is will be a common element, common element. सेकंड, बिल्कुल सेकंड कॉमन एलिमेंट लिख दिया तो एम्प्टी सेट नहीं है ना। अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, अ नंबर लेस देन 7, अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट, नंबर लेस देन 7, ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, which is nothing but a sample space. Second, a number greater than 7, ये हो गया empty set. A multiple of 3, ये हो गया 3 6. A number less than 4, ये हो गया 1 2 3. An even number greater than 4, 6. A number not less than 3, 3 4 5 6. नॉट लेस, इक्वल तो हो ही सकता है ना, 3 4 5 6। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपको क्या देगा? 1 2 3 4 5 6। ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट, बी यूनियन सी 3 6। ई इंटरसेक्शन एफ 6, डी इंटरसेक्शन ई, डी और ई एम्प्टी सेट। ए माइनस सी, ए में से ये हटा दो, क्या बचा? 1 2 4 5। डी माइनस ई, डी में से ई को हटाओ, डी बचेगा क्योंकि कुछ भी नहीं हटा। ई एंड नॉट एफ बनाना पड़ेगा। ई कितना है? 6, 6 इंटरसेक्शन नॉट एफ, नॉट एफ क्या हुआ? 1 2 1 2, तो ये क्या हो गया? एम्प्टी सेट। और नॉट एफ क्या है? 1 2। क्लियर? इजी एकदम। नेक्स्ट, एन एक्सपेरिमेंट, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके। एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स that come up, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3, टोटल कितने केस बनेंगे? 36 cases. Describe the following events. The sum is greater than 8. So question number 3, पहले A event, sum is greater than 8, तो 9 sum हो सकता है, 3 6 4 5 5 4 6 3, ये हो गया A. B, 2 appears on either die. 2 appears on either die. 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 1 2 3 2, क्योंकि 2 2 ऑलरेडी लिख चुके हो, 4 2 5 2 6 2, 11 केस। C पे आते हैं, a sum is at least 7 and a multiple of 3.
कम से कम 7 हो, मल्टीपल ऑफ 3 भी हो, तो क्या हुआ, सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा होगा, 9 और 12, 9 और 12, 9 के कितने हो गए, 3 6 4 5 5 4 6 3 और 12 का 6 6। विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बताइए। ए और बी होंगे, ए में 3 6 4 5 5 4 6 3, यस। A intersection B is empty set, therefore A and B are mutually exclusive। ठीक है जी। अच्छा, A और C नहीं होंगे, B और C में देखो हैं, क्योंकि देखो इसमें कहीं पे भी 2 नहीं है, कहीं पे भी 2 नहीं है। B intersection C is empty set, therefore B and C are mutually exclusive। क्लियर बेटे? नेक्स्ट, एंड बोला है बेटा, सम इज ग्रेटर देन 8 में 8 लिया, 9 लिया, 10 लिया, 11 लिया, कहां पे 3, अच्छा सिर्फ 9 लिया क्या, सॉरी, फिर ये चेक चेंज हो सकता है, अभी चेक कर लेते हैं। 9 सम लिया मैंने, इधर रह गया, सॉरी। 9 के बाद 10, 9 नहीं था सम, ओके ठीक है, सॉरी। 9 के बाद 10 हो सकता है, 10 के लिए कितना होगा, 4 6 6 4 5 5। 11 के लिए 5 6 और 6 5 और 6 6। अब ये भी क्या हुआ, अभी भी A इंटरसेक्शन B इज एम्प्टी सेट, A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इसी तरह B और C भी था ना, B इंटरसेक्शन C एम्प्टी सेट, देयरफॉर B एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, समझ में आ गया। अगले पे आओ, फोर्थ पे। फोर्थ में क्या बोला, 3 coins are tossed once, 3 coins 8 केस बनेंगे। A denote 3 heads, so A event क्या होगा, HHH। B denote the event 2 heads and 1 tail, HHT, HTH, THH। C denote the event 3 tails, TTT, and D denote the event a head shows on the first coin, H, HH, H, HT, HTH, HTT। सिर्फ फर्स्ट में H है, बाकी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। Which events are mutually exclusive? A and B are mutually exclusive। एक मिनट बेटा, एक एक करके बात करें, थैंक यू। दूसरा, A and C are mutually exclusive, A and D नहीं है। फिर B पे आ जाओ, B and C are mutually exclusive, B and D mutually exclusive नहीं है, C and D are mutually exclusive। ठीक है, फिर सिंपल इवेंट्स, A and C are simple events। कंपाउंड कौन से होंगे, B and D are compound। यहां तक क्लियर, सबको क्लियर है बेटा, ऑनलाइन सबको क्लियर। फिफ्थ कंप्लीट करते हैं इसको, कोई बात नहीं, 2 मिनट ऊपर से ही। 3 coins are tossed, describe 2 events which are mutually exclusive। कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल्स, मल्टीपल एग्जांपल्स लेके आपको करना है। जैसे 2 events which are mutually exclusive बोल दो, getting 3 heads, getting 3 tails, म्यूचुअली कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, तो ये आप खुद कर सकते हैं। इसी तरह से 3 events which are mutually exclusive and exhaustive, 3 events कौन से हो गए, getting 3 heads, दूसरा इवेंट हो गया getting exactly 1 head, तीसरा हो गया getting exactly 2 heads। तो तीनों क्या हो गए, एक्सक्लूसिव भी हो गए
और एग्जॉस्टिव भी हो गए। इसी तरह बना सकते हो इसको, ये आपको खुद करना है। सिक्स्थ, टू डाइस आर थ्रोन, इवेंट्स ए बी सी आर एज फॉलोज। 3 इवेंट्स हैं ए बी सी, वो ऐसे हैं। गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई कौन सा होगा यहां पे? 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, फिर 4-1 इसी तरह से 4-6 तक, फिर 6-1 इसी तरह से 6-6 तक। मानते हो बेटा? तो कितने केस आएंगे? 18 केसेस। पहला इवन चाहिए तो 3, अगला कुछ भी चाहिए तो 6, 3 into 6 टोटल कितना हो गया? 18। गेटिंग एन ऑड ऑन द फर्स्ट डाई, इसके भी कितने केस आएंगे? 18 केसेस। कौन से? 1-1 से लेकर 1-6 तक, 3-1 से लेकर 3-6 तक, 5-1 से 5-6 तक। गेटिंग अ सम ऑफ नंबर्स लेस देन 5, ये कौन सा होगा? सम 2 ले लोगे 1-1, सम 3 ले लोगे 1-2, 2-1, सम 4 ले लोगे 1-3, 2-2, 3-1। अब निकाल लोगे ये सम आया नहीं 2-3, गेटिंग अ सम लेस देन 5 बोला है, इक्वल टू बी, इक्वल टू बी है तो 5 वाला सम भी लोगे, 2-3, 3-2 और 2-2। सम 4 वाले रह गए क्या? सम 4 हो तो गया यार, 1-4 और 4-1। ठीक है, अब कर लोगे ये कॉम्प्लीमेंट वगैरह निकाल लोगे। कॉम्प्लीमेंट में क्या करोगे? इसको छोड़ के ये ये बी आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी बन जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो कितना आ जाएगा? बी के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास बी के बराबर आएगा, नॉट बी मतलब बी कॉम्प्लीमेंट वो ए के बराबर आ जाएगा। ए और बी यूनियन करोगे, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। ए एंड बी एम्प्टी सेट होगा, ए एंड बी देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, ए बट नॉट सी तो कॉमन एलिमेंट्स रिमूव करके बना सकते हो। बी और सी तो क्या कर सकते हो? बी यूनियन सी कर सकते हो। ए बी एंड सी तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से? बी एंड सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से? 1-1, 1-2, 1-3, 3-1, 3-2, 1-4। ठीक है, इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या था? ए एंड नॉट सी, तो ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। कर लोगे? पक्का? लास्ट क्वेश्चन, रेफर टू क्वेश्चन 6 अबव, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ट्रू, कॉमन कुछ नहीं था उसमें। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ट्रू। एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव दोनों थे, एक में फर्स्ट इवन था, एक में फर्स्ट ऑड था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, ट्रू, ये भी ट्रू, ए इज बी कॉम्प्लीमेंट। ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स थे, तो ये हो गया फॉल्स। ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट तो एक ही बात है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थोड़ी ना हुए, फॉल्स हो गए। ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी आर एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, फॉल्स। एग्जॉस्टिव तो है, एग्जॉस्टिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। समझ में आ गया? रिपीट करिए इस एक्सरसाइज को घर जाके, सारे क्वेश्चंस कीजिए, कोई दिक्कत है अगली क्लास में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।